वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक अक्लमंद गधे की कहानी सुनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। जंगल के बादशाह बबर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से जाकर दूर तक फैले धान के लहलाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वर से ही इसके मुंह में पानी आ गया और एक मर्द शिकारी की मानंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए इसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजर जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैन आंखें जाहिर कर रही थी कि इसने भी खतरे की बू सूंघ ली है। इसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांगे लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सुडौल जिस्म की वजह से इन दोनों को गुच्चा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का सफर तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जुबानें निकाले हाँप रहे थे और हिरन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने देखा था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने इसे देखा है। शेर दहाड़ा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए इस शिकार पर मेरा हक है। शेर और चीते की टकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूं। लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से मेरा लजीज गोश्त कौन नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा कर लें। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, ओए गधे इधर आ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों इसे ही हड़प न कर लें। फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया और जब इससे पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नजर डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले इनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं और जब मैं ढींचू रींकना शुरू करूँ तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हिरन को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए इन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। इस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के रींकने की आवाज न आई तो दोनों का माथा टिंका। पहले तो इन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नजदीक पहुंचे तो देखा वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। हिरन का कहीं पता न था और गधा भी गायब था।
शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया है। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, गधे तो दरअसल हम दोनों हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है आपको मजा आया होगा।